ठीक है, वेरी गुड। कैसा हुआ? तो बस, बाकी कौन से वाले? आज क्वेश्चंस नहीं, आज तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, सर्कल्स। यहाँ से सामने स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? ठीक है, सर्कल्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले बेसिक अपना क्लियर कर लेते हैं। ये क्या होता है? लाइन दैट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर क्या होता है? चलो जी, डायमीटर। ये क्या होगा? ये रेड लाइन क्या होगी? जब कॉर्ड सर्कल को डिवाइड करती है, कौन कौन से दो उसमें डिवाइड करती है, क्या बोलते हैं? तो माइनर कौन सा होगा, 1 या 2? माइनर सेगमेंट। एंड सेकंड वाला आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। उसके बाद एक और सर्कल बना लेते हैं। और जब डिवीजन रेडियस के थ्रू होता है तब क्या बोलते हैं इनको? यहाँ पे फर्स्ट एंड माइनर सेक्टर, और नेक्स्ट होता था आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, ये क्लियर है ना सबको? इसमें तो कोई आर्क होती थी सर्कल की जो बाउंड्री होती है, पेरीमीटर का जो पार्ट होता है, जैसे ये वाला। जैसे मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, ठीक है, तो ये आर्क हो जाएगी इसकी। क्लियर है पूर्णिमा? चलो आगे एक और नया सर्कल बना लेते हैं। इसके अंदर ना 3 कंडीशंस होती है, 3 कंडीशंस देखते हैं पहले सर्कल की। एक मिनट रुको। ये वाली जल्दी नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। 3 सर्कल्स हैं। एक तो ये लाइन है। क्या इस सर्कल और लाइन के बीच में तुम्हें कोई रिलेशनशिप दिख रहा है? मान लो एक सर्कल है और एक लाइन है ए बी, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? नो सर। ठीक है, उसके बाद एक और है हमारे पास, एक और लाइन है। इनके बीच में मुझे नहीं पता टेंजेंट क्या होता है, बस मुझे ये पता है कि अभी इंटर वो कर रही है, टच कर रही है एक पॉइंट पे। ठीक है, चलो। और अगर एक लाइन में ये बनाता हूँ तो और ठीक है, फर्स्ट वाले में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है तुम्हारे को सर्कल और लाइन के बीच में? नहीं दिख रहा। जब एक लाइन किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट को, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जब सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। और जब दो पॉइंट्स को टच करती है तब उसको हम बोलते हैं सेकेंट। जब एक पॉइंट को टच करे तब टेंजेंट, और एक जब दो पॉइंट्स को टच करे तो सेकेंड। जल्दी इसको बनाओ, फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। और इसके नीचे ही लिखनी है आपने इसकी डेफिनेशन भी। उसके नीचे मतलब ऐसे बताओ ताकि सेकेंड। तुमने शायद ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट किसके लिए वर्ड यूज करते थे हम? टैन के लिए। और सेकंड किसके लिए यूज करते थे? सेक के लिए। अभी 11th में देखना इनके बीच में रिलेशनशिप भी पता चलेगा। फिजिक्स में भी एक चैप्टर आता है उसमें वेक्टर, उसमें भी।
So tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point, जब एक पॉइंट पे करेगा, ठीक है। अच्छा, हमने सर्कल के बारे में एक चीज समझी थी कि सर्कल क्या है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, मीन्स बहुत सारे हमने पॉइंट्स लिए, उसी से हमारा सर्कल बनता है। और लाइन भी एक सेट ऑफ पॉइंट्स है, ज्योमेट्री में हम कोई भी फिगर लेते हैं सारी सेट ऑफ पॉइंट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक पॉइंट होगा और लाइन का भी एक पॉइंट होगा, तो इट मीन्स ये जो इंटरेक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन होगा, मतलब सर्कल का एक पॉइंट का इंटरेक्शन होगा और लाइन के एक पॉइंट का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है इसका। सो टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। और सेकंड क्या होगा, सेकंड टू अ That सर्कल intersect circle. is the line that intersects the circle at 2 points. That is, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको नोट डाउन करो। देर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। मीन्स अगर आपको कोई भी एक सर्कल गिवन है और उसमें कोई भी पॉइंट गिवन है, मान लो मैंने एक ये पॉइंट लिया है येलो कलर वाला ए पॉइंट, तो इस एक पॉइंट पे सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है। कितनी टेंजेंट बन सकती है, सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है। इसके अलावा कोई टेंजेंट बना सकता है एक पॉइंट पे, ऐसे ऐसे नहीं बन पाएगी। हाँ जी, दो पॉइंट पे टच करेगा, यानी यहाँ पे भी करेगा और उससे पहले यहाँ पर भी करेगा, तो सेकंड हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। मीन सर्कल के किसी भी एक पॉइंट अगर आपको गिवन है तो उस पर सिर्फ एक टेंजेंट बन सकती है, एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं बनेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अब लिखते हैं, एक और स्टेटमेंट लिखो इसमें। द टेंजेंट to a circle is a special case of the secant when the two endpoints of its corresponding chord coincide। जल्दी से नोट डाउन करो। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द secant when the two end points of its corresponding chord coincides। अभी हम समझाऊंगा, फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ, फिगर। secant end point when the two endpoints
ठीक है। जो मैंने ये लाइन ए बी बनाई है, ये क्या है? सीकेंट है। इस सीकेंट के ना दोनों साइड पैरेलल लाइंस बनाना स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में। इस सीकेंट के दोनों साइड पैरेलल लाइंस बनाना स्टार्ट करो। एक सीकेंट है मेरे पास ए बी, और मैंने उसके दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड क्या बनाया है यहाँ पर मैंने? पैरेलल लाइंस बनाई है। जल्दी से बनाओ उसको। तो स्टेटमेंट पढ़ो, क्या बोला? द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट। क्या है? टेंजेंट क्या है? एक स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कोड्स कोइंसाइड। तो इसमें टेंजेंट दिख रही है आपको कोई भी? सी डी और ई एफ। तो ये आपकी टेंजेंट होंगी। नोट डाउन करो इसको जल्दी। सो इट मीन्स कोई भी हम एक सेकेंड बनाते हैं तो उसकी पैरेलल दो से ज्यादा वो नहीं हो सकती, टेंजेंट्स नहीं हो सकती, पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकती सेकेंड की। तो इसको लिखो इस स्टेटमेंट को। देयर कैन नॉट बी more than two parallel tangents to a given secant। मीन्स अगर आपको कोई एक सेकेंड गिवन है तो उसके पैरेलल अगर आप टेंजेंट्स देखोगे तो दो से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है जिया? जल्दी से इसको। देयर कैन नॉट बी मोर देन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ गिवन सेकेंड। जो एक सेकेंड हमारे पास बनी हुई है ना ए बी, तो इसकी पैरेलल हम कितनी टेंजेंट्स बनी है? दो। तो दो से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकती कोई भी अगर हमारे को सेकेंड गिवन है। ये स्टेटमेंट है। क्लियर है अर्षिता? चलो इसको लिख लिया। अब आ जाओ थ्योरम पे। बस अब दो थ्योरम्स और रह गई हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। थ्योरम 10.1 स्टेटमेंट लिखो इसकी थ्योरम की 10.1 की। द टेंजेंट at any point, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है? इट मींस जो ये एंगल है ये कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री बनाना है। परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छा, प्रूव करना है तो पहले एक चीज समझो। मैंने इस O से लेके A तक बनाया, ये क्या होगा? ये पॉइंट A तक क्या होगा? रेडियस होगा। O से मैंने B तक भी बनाया एक, ये क्या होगा? रेडियस होगा। ठीक है, इस रेडियस के आगे मैं इस लाइन तक इसको ज्वाइन कर रहा हूं, तो दोनों साइड आप देख रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रहा है। दोनों साइड के आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मैं इस पूरी लाइन को OT और OT डैश लेता हूं, ठीक है, तो OT किसके इक्वल होगा?
ओ टी किसके इक्वल होगा? ओ टी होगा ओ ए प्लस के टी के इक्वल होगा ओ टी। और अगर मैं ओ टी डैश लेता हूँ तो ओ टी डैश किसके इक्वल होगा? ओ बी प्लस के टी डैश। और बीच में जो हमारा ये पॉइंट है ओ बी, सॉरी ओडी, ओडी ले लेते हैं इसको, इसको ओडी ले लेते हैं। और ओडी क्या होगा यहाँ पे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो मीन्स जो ओडी है वो ओ ए के भी इक्वल होगा और ओबी के भी इक्वल होगा। ये सुनो, तो अगर मुझे OT बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड करना पड़ रहा है, KT ऐड करना पड़ रहा है। और अगर मुझे OT डैश बनाना है तो उसके लिए भी मुझे एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड करना पड़ रहा है, दैट इज KT डैश। ठीक है, बट मुझे अगर OD है तो OD इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। OD स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा या नहीं होगा? और हमें एक चीज पता थी, 9th में हमने पढ़ा था, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? वो क्या होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर के। तो स्मॉल OD इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ये वाला, ये रेड कलर वाला। हाँ जी, सर उससे एक्स्ट्रा डिस्टेंस लिया हुआ है के, दोनों साइड में एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना के, उस लाइन को टच करने के लिए, टी और टी डैश को टच करने के लिए। सर ओ बी है रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ जी, ओबी इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या? ओ टी इज इक्वल्स टू ओ बी प्लस, हाँ लिख सकते, बी टी, हाँ लिख सकते हैं, सेम ही चीज रहेगी, उसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, सो ओडी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। हमने कितनी भी लाइंस बना लो इसके आगे, आप कितनी भी लाइंस बना लो, सब में आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। बस ओडी है जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। बट यहाँ पे क्या है? ये लाइन है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। So it means the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Means जो OD है कितने एंगल पे बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री पे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। OD is the smallest distance। हाँ जी, OD is the radius of circle and it is equal also equals to OA and OB because ये दोनों भी radius of a circle ही है। हाँ बोलो। देखो, आपने सबसे पहले क्या लिया है? सबसे पहले आपने OD लिया है, दैट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आपने OB भी लिया है और OA भी लिया है। अगर आपको इस लाइन को टच करना है, टेंजेंट को टच करना है, तो उसके आगे आपको स्पेशल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर आप इस साइड से लेते हो तो भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप OT को देखते हो, अगर इस OT को देखते हो तो किसके इक्वल है? OA प्लस के, जो हमने डिस्टेंस AT है उसको हमने K लिया हुआ है, दैट इज KT हो जाएगा। अगर हमने उसको रिप्रेजेंट करना है OT डैश को, इस वाले को, तो किसके इक्वल होगा? OB प्लस KT डैश। ठीक है, अगर आप कितनी भी लाइंस यहाँ से बना लो, कितनी भी लाइंस अगर आप बनाओगे, सबके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, बस OD है जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। और 9th में हमने थ्योरम करी थी, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है टू दी लाइन। सर्कल चैप्टर में आपने किया होगा। बट यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन, टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रही है। सो OD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा टू दी रेडियस। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये एंगल जो बनेगा आपका कितना बनेगा? 90 डिग्री का। क्लियर है थ्योरम 10.1? कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, एंड देन चैप्टर आपका कंप्लीट। हाँ, बट अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। इस चैप्टर में हाँ 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 वो करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में ना ये एज अ होमवर्क रहेगा, तो सैटरडे को हम जो क्लास लेंगे उसके अंदर यहीं पे करवाऊंगा उनको क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूंगा।
क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? तो अगर उसके डाउट्स क्लियर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज 10.2। स्टेटमेंट लिखो इसकी भी। The length of the tangents, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Drawn. अभी समझाते हैं। The length of an tangent drawn from an external point। अगर आपको इस थ्योरम क्या बता रहा है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास, एक O मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, ठीक है, यहाँ से मैंने दो टेंजेंट्स बनाई है, दिख रहा होगा आपको, दो टेंजेंट्स मैंने बनाई है, एक का नाम मैंने दिया है AB और दूसरे का नाम मैंने दिया है CD। ठीक है, दो टेंजेंट्स अगर मैं बनाता हूँ किसी एक सर्कल की, तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो दोनों इक्वल होगी। इट मीन्स जो AB है टेंजेंट वो CD के इक्वल होगी। इसको अब हम प्रूव करेंगे कैसे। ठीक है, हाँ यहाँ तक, इस पॉइंट तक इक्वल होगी सिर्फ। रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो टेंजेंट्स है, वो आगे तक मैंने करी हुई है, बट यहाँ पॉइंट यहाँ तक बनानी है आपको मेनली। येलो पॉइंट दिख रहे हैं जहाँ तक मैंने इनको टच कराया हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर दो जल्दी से। इसको आप ले लो P, इसको आप ले लो Q, और ये 90 डिग्री के होंगे दोनों। हाँ ये D है, ये B है, बट वहां तक बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, बस यहाँ तक बना लो P और Q तक। मीन्स आपको इन टोटल आपको क्या प्रूव करना है कि जो CP की यहाँ पे ये पॉइंट OP की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होने वाली है, OQ के इक्वल होने वाली है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से थे हमारे पास? हाँ जी, उसमें एक RHS रूल आपने पढ़ा था। RHS रूल क्या होता था? RHS रूल, हाँ, हाइपोटेनस इक्वल होता था, और एक क्या इक्वल होता था उसमें? एंगल, साइड। हाँ जी, उसमें एक साइड भी इक्वल होती थी। दैट अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास O, वहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाई है OP एंड OQ, इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल्स दिख रहे हैं हमारे को? दिख रहे हैं ट्रायंगल OP O डैश, या फिर इसको एक अलग नेम दे देते हैं, इसको M नेम दे देते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे? OP M, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है हमारे को यहाँ पे? OQM, OQM। ठीक है, इस MM, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है? क्या क्या इक्वल दिख रहा है? सबसे पहले तो 90 डिग्री एंगल, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट्स में बता सकता हूँ कि जो एंगल है, एंगल कौन सा होगा? एंगल MPO विल बी इक्वल्स टू एंगल MQO।
और इसका रीजन क्या होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1। तो आपको थ्योरम 10.1 नहीं लिखनी है, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे थ्योरम 10.1 की। लिखो इसको जल्दी। यहाँ पे एंगल एमपीओ इज इक्वल टू एंगल एमक्यूओ, वहां पे रीजन में। ओके, अब आ रहा है। ठीक है, एंगल एमपीओ इक्वल्स टू एंगल एमक्यूओ, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि थ्योरम 10.1 है। ठीक है, उसके बाद ओएम ओएम दोनों में कॉमन आ जाएगा, ओएम दोनों में कॉमन होगा। और भी कुछ दिख रहा है इक्वल, लिखने की जरूरत है उसको वैसे, या लिखोगे सर खुद? MQ एंड MP, क्या कह रहे हो? MQ एंड MP रीजन इक्वल क्या होगा इसका? रेडियस। रेडियस ऑफ अ। ठीक है, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओपी, हाँ तो इक्वल तो है हाइपोटेनस, कौन सा है हाइपोटेनस? अच्छा, ध्यान से देखना एक बार, और वो दोनों इक्वल है या नहीं है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है या नहीं है। और रीजन क्या होगा बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल है तो अब आप कह सकते हो कि जो ओपी है वो ओक्यू के इक्वल होगा, और उसका रीजन क्या होगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्विन ट्रायंगल्स। ठीक है, तो मीन्स किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाते हो, दो टेंजेंट्स बनाते हो किसी सर्कल पे, तो उन दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर है? corresponding parts of congruent triangles. और अगर ये क्लियर है और ये नोट डाउन कर लिया तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करना है। एग्जाम्पल 1 की मैं फिगर बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ क्या करना है इसके अंदर। नोट डाउन कर लिया सबने? हो गया खुशी का नोट डाउन दिया? ठीक है, ये फिगर ड्रॉ कर लो मेरे साथ सारी एग्जाम्पल 1 की। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? सर्कल्स फ्रॉम सेम सेंटर। ठीक है, और दो सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। अंदर वाला जो सर्कल है दैट इज C1, और जो बाहर वाला सर्कल है दैट इज C2। दोनों का सेंटर है O। ठीक है, कंसेंट्रिक वही होता है जिनके सेंटर सेम होते हैं, वो है। और यहाँ से जो लाइन आ रही है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो टेंजेंट AB का, वो क्या है? P। और जो AB है वो टेंजेंट है, कौन से सर्कल की टेंजेंट है ये? C1 की। ठीक है, सो आपको यहाँ पे बताना है प्रूव दैट, लिखो इसको, प्रूव दैट in two concentric circles, prove that in two concentric circles the chord of the larger circle, prove that two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle, which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Prove that in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle,
which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Is bisected at the point of contact. तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? आपको बाइसेक्टेड मीन्स Equal to टू PB. इक्वल पार्ट्स में, तो मीन्स आपको ये प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू PB, ये प्रूफ करना है ना? करो एक बार इस क्वेश्चन को। कंसेंट्रिक सर्कल में जो सेंटर होता है दोनों सर्कल तक नहीं होता। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है यहाँ पे? P ना। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? दैट AP इज इक्वल टू PB। इसमें जो AB है वो फर्स्ट सेकंड सर्कल के लिए, AB जो है सेकंड सर्कल C2 के लिए क्या है? एक कॉर्ड है। और यही जो AB है वो फर्स्ट सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है? AP इज इक्वल टू PB। करो। नहीं, मैंने पहले बता दी। हम्म हम्म हम्म। वो आपको एक्चुअली ना फिगर के अंदर ही गिवन नहीं है ऐसे, बस आपको ऐसे पॉइंट बताया हुआ है किसी को, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया बना के ऐसे करके ये बनेगा। ठीक है, पॉइंट क्या पूछा गया? हाँ, तो इसको लिखो। तो क्या हो जाएगा? जो OP है दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या होता है? हाँ, सो AP विल बी इक्वल्स टू PB, यही होगा। AP इक्वल्स टू PB। नोट डाउन करो इसको। देखो OP है थ्योरम 10.1 से हमें पता है कि 90 डिग्री होगा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है थ्योरम 10.1 से। तो मतलब हाँ, ये OP को हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक फंक्शन होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है नहीं ये OP। OP इज द परपेंडिकुलर ऑफ AB। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन समझ क्या कह रहा हूँ? OP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तू कह रहा परपेंडिकुलर क्यों होगा, बाइसेक्टर क्यों होगा? दो मिनट क्वेश्चन इसमें बिटवीन पॉइंट बता दो। सर सेंड करने वाला क्वेश्चन। हाँ जी, आपने फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया। वहाँ पे मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि अगर सेंटर से
जो सर्कल का सेंटर होता है वहां से अगर हम कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड के ऊपर, तो वो क्या करती है, उसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो फ्रॉम दैट रीजन ओपी इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मीन्स एपी विल बी इक्वल टू बीपी। क्लियर है खुशी? अब इस रीजन को लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ ना इस रीजन को लिख लो। सर इसमें ओए और ओबी को ज्वाइन करके प्रूफ कर सकते हैं कर ट्रायंगल्स सकते हैं, को उस तरीके कॉन्ग्रुएंट से भी करके। करके दिखा देता हूँ। ठीक। हाँ ये वाला तरीका भी है, हर्ष ने भी किया, इस वाले तरीके से भी समझ लो। अगर हम ओ ए और ओ बी को अगर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भी है पर देखो इसमें क्या करना है। अगर आप ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करते हो तो इसको आप कैसे प्रूफ करोगे? इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, हाँ तो करो, इस तरीके से भी करके दिखाओ। सर आपको सेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं आया, अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया मेरे पास, तो फिर से रीसेंड कर दो। ठीक है, हाँ तो कैसे प्रूफ करेंगे? ओपी ओपी कॉमन हो गया, ठीक है, और उसके बाद ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रीजन रेडियस ऑफ C2, क्योंकि C1 का रेडियस नहीं है, तो यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है तो आपको लिखना होगा रेडियस ऑफ C2। और क्या पता है इसके अंदर एक चीज और, क्या? एंगल OPA विल बी इक्वल टू एंगल B और इक्वल टू किसके होगा? 90 डिग्री, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखोगे 90 डिग्री का? वो तो मैंने बनाया है ना, थ्योरम लिखोगे ना, पूरी थ्योरम लिखोगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है पूरी थ्योरम, ठीक है। दैट इज थ्योरम 10.1। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रायंगल OPA will be congruent to triangle OPB and reason, और फिर उससे AP equals to PB, reason by CP। क्लियर एग्जाम्पल बन सबको? दोनों तरीके से कर सकते हो, जो सा छोटा लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। बस जो पहले वाला है उसमें आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि सेंटर से अगर आप कभी परपेंडिकुलर बनाते हो कॉर्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। वो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिखोगे, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ बट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन में बना के नहीं दिया, वो तो मैंने बनाया आपको, परपेंडिकुलर गिवन है। हाँ बोलो, क्वेश्चन में ये बना के नहीं दिए तो मैंने बनाया। हाँ वो तो थ्योरम लिखोगे ना, तो बनाओगे उसको खुद नहीं पर दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर उसमें करोगे तो उसमें लिखना पड़ेगा, बट आपको थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट लिखोगे फिर बताओगे कि एंगल 90 डिग्री का बनेगा टैंजेंट, ठीक है। ठीक है, सो आज जो हमने किया उसको फटाफट एक बार वाइंड अप कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सर्कल के बारे में। सर्कल डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये सुनो, ठीक है। उसके बाद हमने रेडियस पढ़ा, हाफ ऑफ द डायमीटर। उसके बाद कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड क्या होती थी? और आर्क क्या होती है? ठीक है, कॉर्ड जब डिवाइड करती है सर्कल को क्या होते हैं? माइनर एंड मेजर। और जब रेडियस डिवाइड करती है तब? ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशनशिप पढ़े थे 3। फर्स्ट रिलेशनशिप में कुछ है, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड में
एंड थर्ड वाले में ठीक है। सो टेंजेंट क्या होती थी, टेंजेंट क्या होती थी, और सेकंड क्या होता है, ठीक है। और देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, मींस अगर सर्कल पे आपको कोई भी एक पॉइंट गिवन है तो उसके ऊपर कितनी वो बनेगी, एक ही टेंजेंट बनेगी। अगला क्या दिया, टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट करस्पॉन्डिंग टुवर्ड कोइंसाइड। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी करी थी, हमने एक सर्कल लिया था जिसके अंदर हमने एक सेकंड ली थी, सेकंड कौन सी ली है, ए बी। उसके बाद हमने उसके पैरेलल लाइंस बनाई थी, तो इसके अंदर कितनी वो बनी थी हमारे पास, टेंजेंट कितनी बनी थी पैरेलल, दो बनी। तो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, देयर कैन नॉट बी मोर देन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ गिवन सेकंड। नेक्स्ट आता है थ्योरम 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो जो टेंजेंट बनाएंगे वो रेडियस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, कहां से, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज डी। ठीक है, हमने थ्योरम 10.1 में देखा था। और ओडी हमने क्यों बताया था, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो इट मींस ये परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस। नेक्स्ट हमारा थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल आर इक्वल, मींस ओ से लेके टी और ओ से लेके क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, वो हमें कैसे पता चला था, हमने इनको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ओपीएम एंड ट्रायंगल ओक्यूएम, जिसमें ओएम दोनों में कॉमन था। और ओएम क्या था यहाँ पे, क्या था, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, ये कैसे पता चला था हमारे को, थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट से। ठीक है, उसके बाद बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमने बता दिया था कि दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके बाद जो ओपी है वो किसके इक्वल होगा, ओक्यू के इक्वल होगा बाय सीपी सीटी। ठीक है, उसके बाद आपने किया एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 आपको सबको क्लियर है। ठीक है, सो होमवर्क लिख लो अपना, कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1 है ना सिर्फ, हाँ 10.1 लिखो ना। एक काम करो, 10 पॉइंट एक्सरसाइज उसमें तक एक्सरसाइज 10.1, ये तो सारे क्वेश्चंस करने फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। एंड एक्सरसाइज 10.2, इसके आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक करके आप, क्वेश्चन नंबर 8 तक। और एक्सरसाइज 10.1 के किसी क्वेश्चन में और एक्सरसाइज 10.2 के 8 क्वेश्चन तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय। इसमें ये दो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, बट उसमें भी यार बोला पेज शायद नीचे रखा हो, तो भूल के बता दूंगा, ये मैंने क्वेश्चन ना कंप्लीट कराया था। अभी समझ नहीं बच्चा हम मेरे पास तो अभी नीचे क्लास चल रही होगी तो यही लिख दो, मैं ये क्लास कर रही है।